फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो इस बार होने वाला है, आपका BSc नर्सिंग। जैसा कि आपको पता है कि सभी एग्जाम यहाँ पर संपन्न हो चुका है और बहुत खुशी की बात है कि इस बार एग्रीकल्चर का काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो सबका नज़र जो आप बना हुआ है वो है सबसे पहले आपका BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग। और बहुत कंप्लेन सुने हैं हम AR से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप पैरामेडिकल का बात ही नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है ना कि ये दोनों ही कोर्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, कुछ देखा जाए तो। ठीक है, इसी वजह से दोनों को मैं इसमें इंक्लूड करता हूं। अब जैसे कि देखो, BBSc का जो कोर्स है और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का कोर्स है, तो उसको मैं एक साथ मिलाकर कहता हूँ एग्रीकल्चर का कोर्स है। ठीक है, फॉरेस्ट्री हो चाहे आपका उसमें कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं इसमें बात करता हूँ BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग का डेट यहाँ पर अनाउंस हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि सर कहीं एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो जी नहीं, कैंसिल बिल्कुल नहीं हुआ है। कैंसिल और टेंशन दोनों नहीं लेना है आप लोग को। एग्जाम जो है अपने समय पर होने वाला है। अगर मैं बताऊं तो एग्जाम जो है आपका सितंबर तक जाएगा, ये आप श्योरिटी रख लीजिए कि सितंबर तक जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि डिले होने की वजह से इस बार जितना इस बार डिले हुआ है काउंसलिंग, उसके वजह से आपने देखा है कि मात्र 1 वीक का समय दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक सप्ताह का समय दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर फॉर्म इसका स्टार्ट होता है, फॉर्म फिलिंग भी अगर स्टार्ट होता है, तो लगभग 15 दिनों का समय हो सकता है कि दिया जाएगा। और एज पॉसिबल हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद से ये फॉर्म फिल भी स्टार्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान कहता है और ऐसा झारखंड कंबाइंड को करना भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि वो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का भी जो आखिरी किताब, आखिरी पर्चा है वो बांट दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम कब होने की संभावना है? तो हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में ये आपका एग्जाम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन था कि सर इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसके वजह से कोई दिक्कत आएगी। तो जी नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना है। सितंबर तक में आप लोग का इस बार BSc नर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल आप लोगों से कह रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने को क्यों कहा जा रहा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो इस बार नीट के, आपको जो नीट का रिजल्ट इस बार आया है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है और अनुभव किया है कि नीट में इस बार जो स्कैम सामने आया है, उसके वजह से लाखों बच्चों का जो सपना है यानी ड्रीम कॉलेज जो है वो छूट गया है। अब देखो, आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास बहुत समय है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट थे। ठीक है, ड्रॉप लिए हुए थे। तो ऐसे स्थिति में वो हो सकता है कि परस्यू करेंगे किस पे? BSc नर्सिंग में। ठीक है, और पैरामेडिकल तो चलो ठीक है, बट BSc नर्सिंग में ज्यादा हो सकता है, चांसेस बढ़ेगा। नंबर ऑफ सीट कितने हैं झारखंड में? ओनली 50। इसमें से भी लगभग 10 से 12 जो सीट रिजर्व है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। एक और मैं आप लोग का मिथ यहाँ पर दूर कर दूं कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही BSc नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर हम लड़के हैं तो क्या हमारे लिए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप BSc नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं और हाँ, एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपको एडमिशन भी मिलेगा। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मुझे पता चला है कि रिम्स रांची जो है आपका कॉलेज जो है, उसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप ऐसा क्यों कहेंगे? तो देखिए, जो भी है सुविधा के अकॉर्डिंग वहां पर तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, बट आपके लिए, बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। बट हाँ, सीट आपके लिए बिल्कुल है वहां पर। सीट आपका रैंक अगर अच्छा आया है तो सीट आपको डेफिनेटली वहां पर मिलने वाला है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपको पता है, रिम्स रांची का कितना अच्छा प्लेसमेंट है वो आपको अच्छे से पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो तैयारी कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप जान लो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 150 होते हैं। ईच क्वेश्चन पे आपको 1+ मार्क्स मिलता है और अगर आपका कोई भी गलती होता है तो 0.25 इसमें कट होता है। अकॉर्डिंग टू जो आपका इस बार काउंसलिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आपको बताएं तो अगर आप 100+ स्कोर करते हो, अराउंड 105, 106 या उससे ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो आप एलिजिबल हो। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट कोटा है,
यहाँ पर सीट कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है, जिसके वजह से यहाँ संख्या कम हो जाता है। तो देखो एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि एआर एजुकेशनल हब का जो आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसको फ्रेम किया गया है बिल्कुल और बिल्कुल आपके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्स को ध्यान पर रखते हुए। जो इस बार का आपका जिस तरह से पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न है, उसके तरह से इसको बिल्कुल अप्लाई किया गया है। तो आप मात्र 129 रुपए में टेस्ट सीरीज जो है अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 11th एंड 12th का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें पार्ट वाइज एंड फुल सिलेबस का भी इसमें सिलेबस अभी बचा हुआ है। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि पार्ट वाइज टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देने का मौका मिल जाएगा। यानी अगर आप अभी बैच ज्वाइन करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। देखो पढ़ाई करने का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो समय था अब है आप एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, टेस्ट दीजिए और देखिए आपका कहाँ मिस्टेक्स है और कहाँ गलती है। ठीक है, तो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 6204969038, ये हमारा कांटेक्ट है। इसमें ओनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, नो कॉलिंग अवेलेबल ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो आप इस पे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन की गारंटी डेफिनेटली इस चैनल पे है, तो एआर से बने रहें। नंबर्स ऑफ रिजल्ट हर साल बहुत अच्छा है आप लोग की वजह से। तो इस साल भी झारखंड कंबाइन में एआर एजुकेशनल हब सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।